जी तो गाइस एपिसोड नंबर 5 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को मैंने बताया कि फर्स्ट इंटरव्यू मेरे साथ कैसा हुआ। इस तरह की वीडियो देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको भी मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को उस सिचुएशन का पता हो कि उस सिचुएशन में क्या होता है। सो आईबैक्स फर्स्ट इंटरव्यू मेरा इस तरह का हो गया था और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कोई बुलाएगा। तो मैं अपने घर आ गया था इंटरव्यू देने के बाद, क्योंकि मुझे पता लगा कि भाई कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो मैं एक और जॉब थी मेलसी में, वहाँ पे जाने की तैयारी करके बैठा। बैग शैग कपड़े शपड़े सारे मैंने डाल लिए। मैंने कहा लो जी अब काम बनेगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन मैंने जाना था बैग शैग पैक करके मेलसी, मेलसी एक वहड़ी की एक तहसील है, उसको मेलसी कहते हैं। तो उसी दिन मुझे आई कॉल और मुझे आई वैक्स में सेकेंड इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आई वॉज रियली सरप्राइज कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं फिर जो है वो चला गया। उसके बाद जनाब जी मैं उधर चला गया। तो रास्ते में मैं बड़ा खुश मैं क्या मज़ा आ गया। तो भाई मुझे तो क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी ना, जिसका इंसान को यकीन ना हो वो हो जाए। तो ऐसी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, तो वो हो गई। तो मैं उसके बाद जनाब जी गया उधर जाके बैठ गया। तो सुबह के बजे थे 9, सॉरी 12 बजे मैं उधर पहुंचा था। और 11 या 12 ही बजे थे। तो मैं उधर बैठ गया। उधर मेरे साथ और भी लोग बैठे थे। कोई किसी के साथ, क्योंकि सारे अजनबी से होते हैं, किसी के साथ कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। और मैं उधर चुप करके बैठा रहा, वो उधर चुप करके बैठे रहे। खैर मैं बिठाई रखा। आखिर 1 डेढ़ घंटे के बाद एक बड़ा अच्छा बंदा था, वो आईवेस में जॉब नहीं करता। वो आया और उसने आके जनाब जी कमरे में हमें ले गया, हॉल में ना। उसने कंपनी के बारे में बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी सिक्रेसी क्या है, इसकी वो चीज़ें क्या, मतलब प्राइवेसी क्या है। हम सेकंड इंटरव्यू के अंदर आपसे मैनेजर क्या क्या सवाल पूछ सकता है, कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तरक्की कितनी मिलने के चांसेस कितने हैं, डैश 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 बहुत कुछ। तो वो सारा सीन था। उसके बाद जनाब जी हुआ कुछ ऐसा कि हमें ऊपर उसके लेक्चर के बाद ना हमें बताया गया कि फ़लाँ जगह फ्लोर नंबर 4 पे जाके बैठ जाओ, वहाँ पे फ़लाना मैनेजर आपका इंटरव्यू करेगा। हम जाके बैठ गए। साथ में हमारे ट्रेनर था, वो ट्रेनर जो ट्रेनिंग करवाता है, वो ट्रेनिंग करवा रहा था। और हम लोग देख रहे थे कोई कॉल उठा रहा है, कॉल कर रहा है। अच्छा वहाँ पे ना इंटरेस्टिंग वर्क, हमारी बारी ही नहीं आई। असल में वो जानबूझ के बिठाते हैं ना। हम बैठे रहे 12 बजे के बैठे थे। 6 बज गए हमें। 6 बजे मैनेजर आया और उसने हमारा इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो तकरीबन 4 से घंटे 5 घंटे हमें उधर जानबूझ के बिठाया जाता है। जानबूझ के सिर्फ आपका मेंटल और आपका सब्र का एक इम्तिहान हो रहा होता है, टेस्ट हो रहा होता है। सो ये एक सीन वो बन जाता है। तो वो जनाब जी हुआ। इसके बाद वो तो हो गया था। तो सीन शीन कुछ ऐसे चला कि अपना वो बुलाया सबको। मेरी बारी आई तकरीबन लास्ट में ही, मेरी बारी वो आई थी। आई थिंक वो सीवी के लिहाज से बुला रहा था, या वो पता नहीं किस तरह बुला रहा था। तो मैं वो गया। मैं हालांकि गया तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ था। मेरे कपड़े शपड़े भी कोई पहले तो मैं 3 पीस पहना था। वैसे मैं 3 पीस नहीं पहना, मुझे कोई शौक ही नहीं था। भाई की शादी में पहना था तो मुझे कोई वो एडजस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट ही वो जॉब के अंदर पहना। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया जब उस कमरे में गया। मे आई कम इन सर, ये मैंने उसको बोला। उसने कहा जाओ। तो उसने पूछा जी वाई आई बैक्स ही क्यों। तो मैंने उसको बोला मैं बड़ी रिसर्च करके आया हूँ। और जो आई बैक्स एक बहुत अच्छा कॉल सेंटर है। और जो आई बैक्स है इंटरनेशनल बिजनेस एक्सचेंज सेंटर। तो मुझे ये लगा। तो वो पता बड़ा आस मैंने कहा क्या मतलब आई बैक्स का। मैंने कहा इंटरनेशनल बिजनेस एक्सचेंज सेंटर। तो ये जो आई इससे इंटरनेशनल, मैं बी से बिजनेस, और आगे वाला जो एक्स है वो मैंने एक्सचेंज सेंटर में, इस तरह का मैंने खुद ही बना लिया, खुद ही बना लिया। और मैंने मैनेजर को बोला कि मैंने रिसर्च करके आया हूँ, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो सीन शीन कुछ ये हुआ कि वो जनाब जी मैनेजर हंसने लग गया। मगर उस इंटरव्यू में मेरी ज़ुबान इतनी अड़ी, हालांकि मेरी बार बार ज़ुबान, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। पहली बारी में झूठा साबित हो गया था। और वो जो भी सवाल पूछा था मुझसे नहीं बताया जा रहा था, बार बार ज़ुबान अड़ रही थी। वापसी में मैं रोने लग गया। आखिर में मैं ही था, सारे रास्ते रोता आया। मैंने कहा अब कोई फ्यूचर नहीं है, अब मुझे जाना पड़ेगा उधर मेलसी। तो मैंने मेलसी जाने का फ़ैसला किया। तो मैं आ गया वापस। और इस दफ़ा सब कुछ रोता रोता मैंने कहा मेरे ज़िंदगी में अच्छे नसीब है ही नहीं। मगर क्या हुआ, मगर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको अगली केस में बताऊंगा।